नरक के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं नरक क्या है। नरक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सज़ा मिलती है ऐसे लोगों को जो बहुत क्रूर, हिंसक, दुष्ट और बुरे कर्मों को करने में एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें किसी को मारना, सताना, हत्या करना, किसी के जीवन को दुखमय बना देने में मज़ा आता है। ऐसे लोग नरक के दुख भोगते हैं। महावीर ने नरक के 7 प्रकार बताए हैं। उनमें क्रमशः दुख अधिक से अधिकतर होता जाता है। कम क्रूरता वाले पहली दूसरे नरक में जाते हैं, फिर जैसे जैसे क्रूरता का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे वे आगे की नरक में जाते हैं। नरक में दुख या सजा देने के लिए जो क्रूर देव होते हैं उन्हें परमाधार्मिक देव कहा जाता है। इनका काम नरक में आने वालों की अच्छी से अच्छी खातिरदारी करना होता है। जिस क्रूरता के कारण नरक मिलती है, परमाधार्मिक देव उससे 100 गुनी क्रूरता करके उससे बदला लेते हैं। हर एक क्रूरता का पूरा हिसाब किताब ब्याज सहित चुकता कर देने के बाद वहाँ से मुक्ति मिलती है। इसीलिए महावीर कहते हैं, हंस हंस के जो जीवों को मारता है, खाता है, मज़े लेता है, उसका दंड उसे नरक में रो रो कर चुकाना पड़ता है। न केवल हिंसा करने वाले या मांस खाने वाले, बल्कि कत्ल खाने का धंधा चलाने वाले और सप्त व्यसन जैसे जुआ, चोरी, मांस, मदिरा, वैश्यागमन इत्यादि में लिप्त व्यक्ति नरक का अधिकारी होता है। इसलिए इतना आसान नहीं है जन्म मरण के चक्र से निकलना या 84 के चक्कर को रोकना। सही जीवन भी जिया नहीं जाता तो कहाँ से जन्म मरण के चक्र से निकलने की बात सोचने की फुर्सत होगी। मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी मार के खा सकता है। महावीर कहते हैं, सबको समान दृष्टि या समान नज़र से देखो, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे ही उसकी भी आत्मा है। जैसे तुम्हें दुख प्रिय नहीं है वैसे ही किसी को भी दुख प्रिय नहीं है। कोई दुखी होना नहीं चाहता। नरक के जीवों का शरीर वैक्रिय होता है, यानी हाड़, मांस, मल मूत्र रहित। इनको काटते मारते ही ये फिर से जीवित हो जाते हैं। इस तरह से इनको हजारों लाखों बार काटा जाता है, मारा जाता है और ये फिर से दुख भोगने के लिए जीवित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक उसके सारे पापों के फल उसे मिल नहीं जाते। अगर नरक का जीव सम्यक दृष्टि वाला होता है तो वो शांत भाव से सारी यातनाओं को सहन कर लेता है, ये सोचकर कि ये सब मेरे ही किए हुए पापों का फल है। बाकी मिथ्या दृष्टि नारक रोकर चिल्लाकर अपने दुख भोगते हैं। इसलिए भले ही हमने नरक न देखी हो, पर जो सर्वज्ञानी तीर्थंकर जब उसका वर्णन करते हैं तो हमें श्रद्धा भाव से उनके वचनों को मानना चाहिए और ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए जो हमें नरक ले जाते हों। अक्सर क्रूर कर्म करने वाले वे ही लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि ना तो पूर्व जन्म होता है और न अगला। इस हिम्मत में वे ऐसे क्रूर कर्म कर लेते हैं। बाकी जिसे भी थोड़ी जानकारी है पूर्व और अगले जन्म की, वे ऐसे कर्मों से बचते हैं। तो महावीर कहते हैं, किसी भी निरपराध जीव को संकल्प पूर्वक मत मारो। जैसे तुम उसे मारोगे वैसे ही किसी न किसी रूप में वही जीव तुम्हें आने वाले जन्मों में मारेगा। तो जब तय है मारने का फल मारकर लिया जाएगा तो कौन गड्ढे में गिरना पसंद करेगा। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर ये छोटी सी बात हमें समझ नहीं आती है तो शायद ऐसे लोग नरक ही डिज़र्व करते हैं। नरक ही इनकी नियति है।